लड़ाई छोटी है या लड़ाई बड़ी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि लड़ने वाला योद्धा किसके साथ है, वो सही के साथ है या गलत के साथ है, वो अधर्म के साथ है या वो धर्म के साथ है, वो अपना योगदान कितना दे रहा है, वो चुप है, मौन है, या वो युद्ध का एक हिस्सा है, वो अपना सहयोग दे रहा है। इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आज बात करेंगे राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान बने पुल की, राम सेतु की। राम सेतु को बनाने के लिए सभी जीव जंतु अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, पत्थर उठा के ला रहे हैं, नल और नील को दे रहे हैं। नल और नील को ये वरदान है कि वो किसी भी पत्थर को अगर पानी में छोड़ेंगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। इसलिए हर जीव अपना सहयोग दे रहा है, पत्थर उठा के ला रहा है, नल और नील को दे रहा है। उसी बीच एक गिलहरी वहाँ आती है, उसने भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े अपने मुंह में दबा रखे हैं और वो नल के पास पहुँचती है। जाके नल से कहती है कि नल भैया, मैं इस निर्णायक युद्ध में, इस धर्म युद्ध में, इस सच्चाई की लड़ाई में आपका साथ देना चाहती हूँ, आपकी मदद करना चाहती हूँ। इसलिए आप मेरे द्वारा लाए गए पत्थरों को भी स्वीकार कीजिए और पुल बनाने में काम में लीजिए। ये देखकर नल को हंसी आ गई। उसने गिलहरी से कहा कि गिलहरी बहन, तुमने जो पत्थर तुम लाई हो वो बिल्कुल ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। इतने छोटे पत्थरों का पुल बनाने में कोई योगदान नहीं हो सकता, वो किसी काम नहीं आ सकते। तुम्हारा दौड़ धूप करना, भाग दौड़ करना, पत्थर लाना बेकार है। इसलिए तुम जाओ और आराम से छाँव में बैठी रहो और देखती रहो। ऐसा कह के नल ने गिलहरी को वहाँ से भगा दिया। गिलहरी एक तरफ एकांत में जाके रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो उदास थी, बेचैन थी। अचानक भगवान श्री राम ने काफ़ी दूर से गिलहरी को रोते हुए देख लिया। वो गिलहरी के पास आए और आकर गिलहरी से रोने का कारण पूछा। गिलहरी ने कहा कि हे भगवान, मैं इस धर्म युद्ध में आपका साथ देना चाहती हूँ, इस पुल बनाने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन नल ने मुझे वहाँ से भगा दिया। कहा कि मेरे द्वारा लाए गए पत्थर बहुत ही छोटे हैं, वो किसी काम के नहीं हैं और मुझे मदद करने में मना कर दिया। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम नल के पास गए। नल से जाकर कहने लगे कि नल भैया, जो भी योद्धा, जो भी लड़ने वाला, जो भी हमारा सहयोगी है, इस धर्म युद्ध में हमारा साथ देता है, हम उसका स्वागत करते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि उसकी मदद छोटी है या उसकी मदद बड़ी, मदद मदद होती है। इसलिए हमें गिलहरी के योगदान को भी खुशी से अपना लेना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान श्री राम गिलहरी के पास गए। गिलहरी के पास जाके भगवान ने गिलहरी को अपनी गोद में उठाया और स्नेहपूर्वक उसके ऊपर हाथ फेरने लगे। भगवान श्री राम ने देखा कि उनकी उंगलियों की निशान गिलहरी के शरीर पे बन गई। आज भी हम उनकी अंगुलियों के निशानों को गिलहरी के शरीर पे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि मदद छोटी हो या मदद बड़ी, मदद मदद होती है। कोई मायने नहीं रखता कि वो छोटी है या बड़ी।